हेलो स्टूडेंट, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग जाने थे कि दो अवयव अगर एक दूसरे से समानता प्रदर्शित करते हों तो उस पर आधारित किस प्रकार से प्रश्नों को हम हल करते हैं। आज हम एनसीईआरटी का प्रश्नावली 3.1 को शुरू करेंगे। पहले से क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं, 2 क्वेश्चन, तो चलते हैं बारी बारी से उसको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, अवयव एक दिया हुआ ए के लिए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अवयवों की कोटि। दूसरे नंबर पे अवयवों की संख्या और तीसरे नंबर पर अवयव A13, A21, A33 और A24। इस प्रकार से यह प्रश्न दिए हुए हैं और हमसे बारी बारी से यह पूछा जा रहा है। तो अवयवों की कोटि निकालना है, अवयवों की संख्या बताना है और इस अवयव का मान बताना है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम पहले भी आपको बता दिए हैं कि ए का कोई अवयव दिया हो तो अवयव की कोटि निकालने के लिए सबसे पहले आप देखिए पंक्ति कितने हैं। तो यहाँ अवयव की कोटि क्या होगा भाई? पहले का अवयव की कोटि, जो कोटि होगा वो कितनी होगी? पंक्तियां पहले देखिए कितनी है, 1 2 3, तो हो जाएगा 3। और स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3 गुणे 4, यानी जो इस अवयव की जो कोटि होगी वो कितनी होगी? 3 गुणे 4 की। अब दूसरे नंबर में क्या पूछा जा रहा है? तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये पूछा जा रहा अवयवों की संख्या, तो भाई अवयव की संख्या कितनी होगी? तो देखिए हमने कोटि कितना निकाला है, 3 गुणे 4। तो आप क्या कीजिए, अवयव की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 3 चौक को 12, 3 चौक को कितनी होगी? 12 होगी। गिन लीजिए भाई, उतना ही अवयव होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, 12 होंगे। अब फिर पूछा है अवयव 13 का वैल्यू क्या होगा। तो भाई अवयव 13 का जब वैल्यू निकाला जाएगा तो कितना होगा? देखिए ये 11 होगा, ये 12 होगा और ये 13 होगा, तो क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 21 का पूछा है, तो देखिए यह 21 देखिए 11 12 13 14 हुआ और ये क्या होगा? 21 22 23 24, यानी 21 पर क्या आ रहा है? 35 आ रहा है। फिर हमसे क्या पूछा? 21 22 23 24, देखिए यहाँ 24 का भी पूछा जा रहा है। तो 24 के लिए क्या करेंगे? 24 ऐसे लिख दीजिए। तो 24 पर क्या है, या कितना है आपका? 12 है। उसी तरह से हमसे क्या पूछा जा रहा है? 33 का, यानी 33 पर अवयव कौन है? तो 33 पे कितना होगा भाई? ये 21 22 23 24 है, तो इसको कहा जाएगा 31 32 और ये 33 पे कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। ये कैसे लिखा गया? ये 13 का मतलब क्या हुआ? 11 12 13, 13 का मतलब ये हुआ कि पहले पंक्ति का और तीसरे स्तंभ का यह तत्व। उसी तरह से 21 का मतलब ये हुआ कि दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ का तत्व। तो दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ का तत्व क्या है आपका? 35 है। बात समझ में आ रहा है? इसी तरह से और भी एक और प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ प्रश्न दिया है, यदि किसी अवयव में अवयव 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी? ये हमसे पूछा जा रहा है। यानी आप बताइए, कोई अवयव में अगर 24 अवयव हो तो संभव कोटियां क्या हो सकती हैं भाई? संभव कोटियां किसके लिए? 24 अवयव होने के लिए। तो क्या होंगी भाई? या तो 24 गुणे 1 होगा, या तो 1 गुणे 24 होगा, यानी या तो 12 पंक्तियां होंगी, एक स्तंभ होगा, या एक पंक्ति होगा, 24 उसमें क्या होंगे? स्तंभ होंगे। मानी या तो 12 गुणे 1 होगा, नहीं तो 1 गुणे 24 है ना, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 24, थोड़ा मिस्टेक कर दी यहाँ। ये 24 अवयव होना है तो 24 गुणे 1 होगा, या तो 1 गुणे 24 होगा। उसी तरह से और क्या हो सकता है? 3 गुणे 8 हो सकता है, या 8 गुणे 3, या 6 गुणे 4 हो सकता है, या 4 गुणे 6 हो सकता है। और क्या हो सकता है 24 लाने के लिए? यानी 24 गुणे 1 हो सकता है, या 1 गुणे 24 हो सकता है, 3 गुणे 8 हो सकता है, 8 गुणे 3 हो सकता है, 6 गुणे 4 हो सकता है, 4 गुणे 6 हो सकता है। और क्या हो सकता है? हाँ,
12 गुणे 2 हो सकता है, 2 गुणे 12 हो सकता है। इस प्रकार से जो संभव कोटियाँ आप निकाल सकते हैं। तो 24 के लिए आप देख सकते हैं कितनी संभव कोटियाँ हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 1 8। और भी अगर बनता होगा तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से 13 अवयव की बात किया जाए, अवयव 13 अवयव हों तो उसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी, तो उसके लिए क्या होगा, या तो 1 गुणे 13 होगा, नहीं तो 13 गुणे क्या होगा 1 होगा। मतलब ये जो 13 है तो आना चाहिए। देखिए 1 में 13 का गुणा किया जाए तो 13 हो जाएगा, इसमें भी 13 में 1 का गुणा किया 13 हो जाएगा। इसी प्रकार 24 के लिए देखिए 24 गुणे 1 अर्थात 2 संख्याओं का गुणनफल होना चाहिए। बात समझ में आ रहा। तो किसी भी आव्यूह में अगर अवयव दिया हो कितना अवयव होने के लिए कितनी संभव कोटियाँ होनी चाहिए तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीसरा भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या करना है, एक आव्यूह ऐसा बताना है जिसमें 18 अवयव हो। आव्यूह एक ऐसा आव्यूह दिया हुआ है जिसमें 18 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियाँ बताना है। तो वही संभव कोटियाँ बताने के लिए अभी बताए हैं हम, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताए हैं ना, 2 बताएं, उसी तरह से आप क्या करेंगे तीसरे को सॉल्व कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से आपसे हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो बताइए।